तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट सब देखते हैं, पर जो चीज हमें लंबे समय तक ज्यादा टाइम तक मार्केट में टिका के रखती है वो होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। मैं अनुज फाइनेंस बाय अनुज चैनल से, और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। अगर आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप अपना कैपिटल जल्दी से बिलो कर देंगे, उसको लंबे समय तक टिका के नहीं रख पाएंगे। हर ट्रेड में अपने कैपिटल का 5% रिस्क लेता हूँ। मतलब अगर मान के चलो मेरा कैपिटल 1 लाख है तो उसका 5% हुआ 5,000। अगर गलती से मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मेरा 5,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। चाहे मार्केट कितना भी तेज हो, किधर भी मूव कर जाए, अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो मेरा हर ट्रेड में बेशक लॉस हो या प्रॉफिट हो, मार्केट किधर भी जाए, मेरा हर ट्रेड में जो लॉस होगा वो मेरा 5% ही होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। अब सवाल आता है कि मेरी क्वांटिटी क्या होगी, मैं क्वांटिटी कैसे मैनेज करता हूँ जो हर ट्रेड में मेरा 5% का लॉस हो। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये कैसे फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम अपना जो हमारा कैपिटल है, जैसे मान के चलो मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो हम सबसे पहले अपना कैपिटल देखेंगे। फिर हम अपने अकॉर्डिंग कि मैं हर ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ वो मैनेज करेंगे। कि हर किसी का अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे मैं 5% तक लॉस ले सकता हूँ एक ट्रेड में अपने कैपिटल का। तो मेरा कैपिटल 1 लाख है और मैं हर ट्रेड में 5% लॉस ले सकता हूँ, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके ये मेरा निकल के आएगा 5,000 रुपये। तो इसमें मैं 5,000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ। अब बात आती है कि हम एंट्री कहाँ करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, और उसके हिसाब से हम क्वांटिटी को कैसे मैनेज करते हैं। मान के चलो अगर हमारी एंट्री इथेरियम में या बिटकॉइन में किसी में भी, अगर हमारी एंट्री एग्जांपल के लिए 1,500 प्राइस चल रहा है कोई, उस पे हमारी एंट्री है, और हमारा स्टॉप लॉस जो बन के निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है 1,450, मतलब 50 पॉइंट। अगर स्टॉप लॉस पॉइंट देखें तो 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है इसमें। हम क्वांटिटी को कैसे मैनेज करेंगे, निकालेंगे। तो क्वांटिटी निकालने के लिए ये यहाँ पे आप देखेंगे एक फॉर्मूला है, रिस्क पर ट्रेड, और उसको डिवाइड करेंगे हमारा इस एस एल पॉइंट से। जो हमारा ये पॉइंट निकल के आएंगे एस एल पॉइंट इनसे। तो यहाँ पे देखेंगे 5,000 से जो मेरा पर ट्रेड रिस्क था ये, इसको 5,000 डिवाइड बाई 15 करने के बाद ये हमारा निकल के आता है क्वांटिटी 100 लॉट। तो ऐसे हम अपनी क्वांटिटी को निकालते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है। मान लो आपका यहाँ पे निकल के आता है 50 पॉइंट की जगह कोई और मान के चलो, अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है 1,400, इसमें से 50 पॉइंट और कम कर देते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस पॉइंट लेकर के कितना आएंगे, 100 रुपये। ये 100 रुपये हमारे पॉइंट निकल के पॉइंट्स आएंगे, 100 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे 50 की जगह 100 पॉइंट कर देंगे, और 100 पॉइंट करने के बाद जो हमारे पॉइंट्स निकल के आएंगे वो लगभग 50 पॉइंट निकल के आएंगे। तो हमारा जो लॉट साइज होगा अगली बार दूसरे ट्रेड में, अगर हमारा स्टॉप लॉस प्राइस अलग होता है या स्टॉप लॉस कहीं और बनता है उसको मैनेज करने के हिसाब से, तो हमारी क्वांटिटी होगी 15। जब हमारी 15 क्वांटिटी होगी तो हमें उस ट्रेड में 15,000 का ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। क्वांटिटी को निकालते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं, और इस पे हमें कंसिस्टेंटली टिके रहना होता है। बार बार अगर हम सेम क्वांटिटी रखेंगे, रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा लॉस देखने को मिलेंगे, कभी ज़्यादा कभी और उससे भी ज़्यादा। क्योंकि हमारे लॉस, क्योंकि मार्केट में सबसे पहले हमें अपना लॉस को ही मेंटेन करके रखना होता है। टारगेट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट कितना बड़ा मूव देता है या कितना नहीं देता है। हम सिर्फ मार्केट में अपने लॉस को ही मैनेज करके रख सकते हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ लॉस ही मैनेज करना है। अगर हमारा हर बार एक लिमिट लॉस होगा, वो बार बार ज्यादा छोटा बड़ा छोटा नहीं होगा, वो बार बार एक लिमिटेड लॉस होगा। ऐसे हर बार हमारा लिमिटेड लॉस होगा, तो उससे क्या है, हमारा जो कैपिटल है हम मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे। तो इसलिए रिस्क को सबसे ज्यादा मैनेज करना ही मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएंगे। अक्सर लोग ट्रेडिंग में अपनी फिक्स क्वांटिटी रख लेते हैं, जिससे वो गलत मूव आने पर मार्केट में बड़े बड़े लॉस को फेस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं जो ये 15 ट्रेड चैलेंज लेके आ रहा हूँ, इसमें पूरा 15 ट्रेड को मैं डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट करना चाहता हूँ।
यह ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेरे मेंटोर स्टॉक बर्नर सर जो हैं उनकी गाइडेंस के हिसाब से, जो वो मुझे सिखाते हैं, जो मैंने उनकी वीडियो से सीखा है, उसी के हिसाब से मैंने अपना रिस्क को मैनेज किया है। तो मैं डिसिप्लिन के साथ इस रिस्क को मैनेज करना चाहता हूँ, और मैं अपने ट्रेड में 15 ट्रेड जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेके आ रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी इसमें साइकोलॉजी क्या होती है, मैं मेरे ट्रेड्स कैसे जाते हैं, मैं 20 ईएमए प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रेटेजी पे जो स्टॉक बर्नर सर की टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, ये इस पे मैं कैसा वर्क करता हूँ। मेरा तो सबसे पहले आप अपने रिस्क को मैनेज करें कि पर ट्रेड हमें कितना रिस्क लेना है, और कैसे हमें अपनी क्वांटिटी को कैलकुलेट कैलकुलेट करके उसको निकालना है। स्ट्रेटेजी बाद में होगी, सब हर चीज बाद में होगी, ट्रेड एग्जीक्यूशन बाद में होगा, सब चीजें बाद में होंगी। सबसे पहले आप अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, रिस्क को मैनेज करने के बाद ही आप आगे की ट्रेडिंग जर्नी में सरवाइव कर पाएंगे अपनी। तो मेरा आपसे यही कहना है, और आप मेरी अगली ट्रेडिंग जितनी भी वीडियो आने वाली है ट्रेड को लेकर इस चैलेंज के थ्रू, हर ट्रेड को देखने के लिए मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाना न भूलें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले रिजल्ट्स के बारे में पता चले।